जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत आपके अपने परिवार अपने चैनल माँ की अरदास में। ये जानते हैं कि नवरात्र में जो ज्वारे बोए जाते हैं उनके क्या संकेत होते हैं, उनका बढ़ना, उनका छोटा होना, उनका अधूरा होना, ये क्या संकेत होता है। तो नवरात्र में कलश स्थापना के साथ ही ज्वारे भी बोए जाते हैं। एक मिट्टी के पात्र में या किसी और बर्तन में भी ये ज्वारे बोए जाते हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा को यह बहुत ही प्रिय है। इनकी भी 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा की जाती है। ज्वारे को जयंती या अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी और इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्वारे को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक भी माना जाता है। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो मानव को उन्होंने वनस्पतियों में सबसे पहला उपहार जौ का ही दिया था और वही फसल सबसे विकसित हुई थी। और यही कारण है कि सृष्टि की पहली फसल होने के नाते जब भी देवी देवताओं का पूजन या हवन किया जाता है तो उसमें जौ ही अर्पित करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हम हवन करते हैं या पंडित जी करवाते हैं उसमें जौ जरूर मिलाया जाता है। और ये माना जाता है कि जौ ब्रह्मा के समान है, इसलिए अन्न का हमेशा सम्मान होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान यदि आपके द्वारा उगाए गए जौ सही ढंग से उगते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। जैसे पूरे हरे भरे उगें, कहीं से कोई खंडित ना हो, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। और ये माना जाता है कि माता रानी आपकी पूजा से प्रसन्न हुई हैं और आपका आने वाला समय अच्छा बीतेगा। जौ का तेज़ी से बढ़ना भी एक शुभ संकेत है और ये माना जाता है कि जितनी तेज़ी से ये जौ बढ़ता है उतनी तेज़ी से ही हमारे घरों में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्वारे के रंग से हमें पता चलता है कि हमारा साल कैसा रहेगा। अधिकतर ज्वारे दूसरे या तीसरे दिन थोड़े थोड़े दिखाई देने लगते हैं, जैसे वो दाल के दाने के बराबर होते हैं, तो थोड़े थोड़े वाइट वाइट दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर वो ज्वारे आपके 2 से 3 दिनों के बाद दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका आने वाला साल ज़्यादा मेहनत करना होगा। आपको उस साल में वो अच्छा तो होगा पर मेहनत ज़्यादा आपको करनी होगी अपने कार्य की पूर्ति के लिए। जौ का रंग अगर नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो इसका मतलब है कि आपके आने वाले साल आधे समय के लिए ठीक रहेंगे और बाद में ही आपका काम सब बनेगा। कोई काम तो होगा पर वो थोड़ा रुक के होगा, थोड़ा देर से होगा, पर होगा ज़रूर। और अगर आपके ज्वारे जो हैं सफ़ेद और हरे रंग के उग रहे हैं तो माना जाता है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। आपके घर में सुख समृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी का वास अवश्य होगा। जौ अगर पीले होकर झड़ रहे हैं, मुरझाने लगे हैं या काले निकल रहे हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इसके लिए हमें माता रानी से प्रार्थना करनी होती है कि माता रानी हमारे ऊपर आने वाला जो भी कष्ट है उससे आप दूर करना और आप हमेशा हमारे साथ रहना और हम सभी की पूजा को आप स्वीकार करना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम ज्वारे लाते हैं तो उसका बीज भी दुकानदार से कभी ख़राब मिल गया हो या बहुत पुराना मिल गया तो वो भी ठीक से नहीं निकल पाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है कि वो जौ हम कैसा लेके आते हैं। तो आप भी अपने ज्वारे का कलर देख लीजिए, उसकी ग्रोथ देख लीजिए। अगर कुछ उसमें ऊपर नीचे है तो फिर हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और थोड़ी बहुत अगर गलती होती है तो माता रानी बहुत दयालु है, वो हमें माफ़ कर देती है। हम उनके बच्चे हैं तो हमें तो वो माफ़ करेगी ही। इसलिए आप सब भी ज़्यादा परेशान ना हो। अगर ज्वारे का कलर में कुछ ऊपर नीचे होता है तो बस माता रानी से प्रार्थना कि सबके साल सबका समय अच्छा बीते। माता रानी हर पल सबके साथ रहना और सबकी पूजा स्वीकार करना, क्योंकि माता हमारे भावों को देखती है, हमारे भक्ति को देखती है। तो हमारी भक्ति देखना माता रानी कि हमने तुम्हारी पूजा बहुत ही मन से की है और जो भी हमसे भूल हुई है उसे क्षमा करना
और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी विश्वास और भरोसे के साथ आप सभी को जय माता दी। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।